हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर्स। बीआई सिस्टम थ्री मेजर कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। ये थ्री कंपोनेंट्स हैं डेटा सोर्सेस, डेटा वेयर हाउसेस एंड डेटा मार्ट्स, बिजनेस इंटेलिजेंस मैथडोलॉजीज। इस डायग्राम में हम बिजनेस इंटेलिजेंस का पूरा आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से बीआई सिस्टम होता है। सबसे पहले हमें दिख रहा है ऑपरेशनल सिस्टम और एक्सटर्नल डेटा। अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और इन्हीं सोर्सेज को हम डेटा सोर्स बोलते हैं, जिसमें ऑपरेशनल सिस्टम आ सकता है, एक्सटर्नल डेटा आ सकता है, फ्लैट फाइल्स आ सकती हैं। ऐसे अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट। तो डेटा वेयरहाउस जो है वो एक रेपोजिटरी है, एक सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी हम इसे बोल सकते हैं, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। और डेटा मार्ट जो है वो हम बोल सकते हैं कि डेटा वेयरहाउस का सबसेट है। मतलब डेटा वेयरहाउस जो होता है वो पूरा हिस्टोरिक डेटा को स्टोर करता है, और जो डेटा मार्ट है वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग। इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज जो डेटा स्टोर होता है उसे हम डेटा मार्ट बोलते हैं। थर्ड कंपोनेंट आता है डेटा वेयरहाउस मैथडोलॉजीज, जिसमें हम अलग अलग तरह के मैथडोलॉजीज पढ़ेंगे, जैसे कि ओलैप, क्यूब्स, ईडीए, डेटा माइनिंग और ऑप्टिमाइजेशन। तो वन बाय वन हम सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है डेटा सोर्सेस। जैसे अभी हमने पढ़ा कि डेटा सोर्सेस क्या होता है, तो बीआई में जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं, हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमें इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। और इनपुट जो है वो हमारा रॉ डेटा है। तो यही जो रॉ डेटा है ये हमें अलग अलग सोर्सेज से चाहिए होता है। अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो डेटा सोर्सेज जो हैं वो प्लेस हैं जहाँ से हम रॉ डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है जो डेटा विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलता है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉय का डेटा होगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड होंगे, सेल्स का रिकॉर्ड होगा, सीआरएम सिस्टम होगा। तो इस तरीके से विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा हमारे पास है, उसे हम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं। कुछ डेटा ऐसा होता है जो हम बाहर से लाते हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज बोल सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, मार्केट रिसर्च है। तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा है वो इंटरनल सोर्सेस में आता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का डेटा है वो एक्सटर्नल सोर्सेस में आता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज का मतलब है जैसे कि टेबल है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, जिसमें डेटा स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है, जनरली रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो अगर डेटा का कोई फिक्स फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर फिक्स है, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, और ऐसे ही डेटा सोर्सेज को हम स्ट्रक्चर्ड सोर्सेज बोलते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज का मतलब ये है कि डेटा का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि ईमेल है, वीडियो है, इमेजेस है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप का डेटा होता है, और अलग अलग डेटा जो है वो अलग अलग सोर्सेज से आता है। बेसिकली जो डेटा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ही आगे एनालिसिस होता है। और ये जो डेटा हम अलग अलग प्लेसेस से कलेक्ट करते हैं, इन्हीं प्लेसेस को हम डेटा सोर्सेज बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा मार्ट। लेकिन डेटा वेयरहाउस जो है वो रिपोजिटरी है, जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। डेटा को स्टोर करने से पहले हमें डेटा को क्लीन करना होगा, और डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं।
जो कि डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। इन्हीं टूल्स को हम ETL टूल्स बोलते हैं। ETL जहाँ पे E का मतलब है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब डेटा को अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करना, जैसे कि फाइल्स हो सकती हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं, एक्सट्रैक्ट करना, इसको हम बोलेंगे डेटा एक्सट्रैक्शन। टी का मतलब है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डेटा को क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं और फॉर्मेट करते हैं। क्लीन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसमें कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं तो हमें उन्हें डिलीट करना होगा। अगर हमें डेटा को फिल्टर करने की ज़रूरत है तो डेटा को फिल्टर करना होगा। कभी कभी डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है, सूटेबल नहीं होता है, तो हमें उस डेटा को फॉर्मेट करना होता है। तो यही जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम डेटा को क्लीन करते हैं, फिल्टर करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, उसी पूरे प्रोसेस को हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एक बार जब डेटा क्लीन हो जाता है, पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो फाइनली जो क्लीन डेटा होता है उसे हम डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम डेटा लोडिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से ETL मीन्स एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। सबसे पहले हमें डेटा को अलग अलग सोर्सेज से, डेटाबेस से कलेक्ट करना है। उसके बाद जो डेटा हमने क्लीन किया है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। जो भी उसमें एनोमलीज होंगी, जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे या फिर उसका फॉर्मेट अलग होगा, उन सबको हम ठीक करते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को जहाँ पे हम डेटा क्लीन कर रहे हैं उसे हम डेटा ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा क्लीन डेटा है उसे हम डेटा वेयर हाउस में लोड कर देते हैं। और यही पूरा प्रोसेस जो होता है वो ETL टूल्स की हेल्प से होता है। एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। जैसे कि एक स्टोर है, वो सेल्स डेटा कलेक्ट करता है अलग अलग ब्रांचेस से, लेकिन उसमें कई सारे एरर्स हो सकते हैं, तो इन एरर्स को फिक्स करना होगा, फॉर्मेट करना होगा, और उसके बाद ही वो जो डेटा है उसे हम स्टोर करते हैं, उसे हम वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाते हैं। उसके बाद जो डेटा होगा वो डेटा वेयर हाउस में स्टोर हो जाएगा। तो डेटा वेयर हाउस जो है वो सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम है जो कि डेटा को स्टोर करता है। तो अलग अलग सोर्सेज से जो डेटा आता है उसे एक जगह पे जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, तो वो जो रिपोजिटरी है उसे ही हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। डेटा वेयर हाउस के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि डेटा वेयर हाउस जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करता है। अब लार्ज अमाउंट मतलब यहाँ पे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर रहेगा। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स का अलग डिपार्टमेंट, HR का अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट। तो ये जो डेटा वेयर हाउस होगा ये फुल ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्टोर करेगा और इसमें हिस्टोरिकल डेटा भी होगा। तो ये जो हिस्टोरिकल डेटा होता है ये हमें एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सेकेंड इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो डेटा होता है वो हम मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज से जो डेटा कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है उसे ही हम डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। यहाँ पे जो डेटा होता है वो क्लीन होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि इसके पहले हमने ETL टूल्स को यूज़ किया है और ETL टूल्स को यूज़ करके हमने डेटा को क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे जो डेटा लोड हुआ है वो क्लीन और स्ट्रक्चर डेटा है। इस डेटा का यूज़ हम रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग में करते हैं। नेक्स्ट आता है डेटा मार्ट्स, जो कि डेटा वेयर हाउस का ही हम बोल सकते हैं सब पार्ट है, उसी का सबसेट है, उसी का स्मॉलर पार्ट है। डेटा मार्ट इज ए स्मॉलर पार्ट ऑफ अ डेटा वेयर हाउस that focuses on a specific department such as sales, HR, finance और marketing। तो जैसे अभी हमने सीखा कि डेटा वेयर हाउस जो होता है उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, लेकिन डेटा मार्ट जो होगा वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, जैसे कि सेल्स, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग। तो ये जो होता है ये स्मॉलर पार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पर है।
इसके भी हम फीचर्स देख लेते हैं। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा, यहाँ पे जो डेटा होता है ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होता है। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एनालिसिस करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। जैसे कि सेल्स से रिलेटेड अगर हमें कुछ एनालिसिस करना है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हम देखेंगे तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा वहाँ पे हेल्पफुल होता है जब हमको डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एनालिसिस करना है। तो अगर फोकस एनालिसिस हमें करना है तो डेटा मार्ट बहुत यूजफुल होता है। फास्टर एक्सेस देन फुल वेयर हाउस, जैसे अभी हमने समझा कि फुल वेयर हाउस पे अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हमें फास्ट करना है प्रोसेस को तो हम स्पेसिफिक डेटा पे ही फोकस करेंगे, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा पर ही फोकस करेंगे। डेटा मार्ट जो होते हैं वो डेटा वेयर हाउस से ही क्रिएट होते हैं, मतलब उसी का ये सब पार्ट है। हमारे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसे हमने डेटा वेयर हाउस से समझा। अब उसी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो डेटा मार्ट है। इससे हमें फोकस्ड एनालिसिस करने में सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी डेटा वेयरहाउस एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम समझेंगे, और डेटा मार्ट जो है वो हम समझेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो डेटा मार्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे बीआई मैथडोलॉजीज। तो अलग अलग तरह के मैथडोलॉजीज यूज होते हैं, ये थर्ड कंपोनेंट है। पहला है ओलैप क्यूब्स, जिनको हम मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स बोलते हैं। ओलैप क्यूब्स जो होते हैं वो हमें मल्टीपल डायमेंशंस में एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि टाइम, प्रोडक्ट, लोकेशन, ऐसे अलग अलग डायमेंशंस में हम एनालिसिस कर सकते हैं। सेकेंड है EDA मीन्स एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से हम पैटर्न समझते हैं, ट्रेंड समझते हैं, और एनालिसिस में इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि हम चार्ट यूज़ करते हैं, ग्राफ्स यूज़ करते हैं, तो हमें पैटर्न का पता चलता है, ट्रेंड का पता चलता है, जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब होता है हिडन पैटर्न फाइंड करना, या फिर डेटा में किस तरह का रिलेशनशिप है वो आइडेंटिफाई करना। तो अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स हैं तो उनमें किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह का पैटर्न है, उसको जब हम फाइंड करते हैं तो उसे हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। डेटा माइनिंग हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। इसके थ्रू हम कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस कर सकते हैं। लास्ट है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब होता है बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है हम देखते हैं कि हमें बेस्ट सोल्यूशन कैसे मिलेगा। कम से कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, तो कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, किस तरीके से एफिशिएंसी इम्प्रूव की जाए, और किस तरीके से हम बिजनेस में अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं, ये ऑप्टिमाइजेशन का मेन गोल होता है। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उस ऑप्शंस में से बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करने के प्रोसेस को हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब इस वीडियो में जो हमने सीखा उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा डेटा सोर्सेस। तो अलग अलग सोर्सेस होते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल सिस्टम है, एक्सटर्नल डेटा है, फ्लैट फाइल्स होती हैं। अलग अलग सोर्सेस से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद एक्सटर्नल टूल्स होते हैं, ETL टूल्स होते हैं, जो कि डेटा को क्लीन करने का काम करते हैं। तो डेटा यहाँ पे क्लीन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, और क्लीन डेटा डेटा वेयर हाउस में अपलोड किया जाता है। उसके बाद डेटा वेयर हाउस जो होता है वो एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी है, जिसमें कि सारा डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, डिसीजन मेकिंग में इससे हेल्प मिलती है। लेकिन इसी डेटा को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हम डेटा मार्ट्स बोलते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। और यह इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि ये जो है
ये डिपार्टमेंट स्पेसिफिक डेटा होते हैं जो कि हमें फोकस्ड एनालिसिस में हेल्पफुल होते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सही है कि नहीं, मतलब हम अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमने पढ़ा था, थर्ड कंपोनेंट, वो था BI मैथडोलॉजीज। तो अलग अलग टाइप के मैथडोलॉजीज हैं। ओलैप क्यूब्स, मतलब कि मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स, अलग अलग डायमेंशंस में हम एनालिसिस करते हैं। EDA, जहाँ पे हम चार्ट्स और ग्राफ्स की हेल्प से एनालिसिस करते हैं, पैटर्न देखते हैं। डेटा माइनिंग, जहाँ पे हम हिडन पैटर्न और रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, इसका यूज़ प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन में होता है। और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।